हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर एडिट से रिलेटेड जो कुछ डाउट आ रहे हैं लोगों को उसके विषय में। और पेपर में आज काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। जो कुछ स्टूडेंट का नंबर कम हुआ है, मेरा भी एक नंबर कम हुआ है। पहले 115 मार्क्स थे, अब 114 रह गए हैं। ठीक है, तो अभी हम घर पर हैं नहीं और हमारे पास वो MR शीट भी नहीं है, तो जिससे हम मिला पाए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और बाकी आप लोग देखे होंगे तो इसमें कुछ रीज़न दिए गए हैं, तो उसको अभी पढ़ लेते हैं। और कुछ लोगों का इनवैलिड भी आ गया है रिजल्ट। ठीक है, तो क्या उसके रीज़न है आज पेपर में साफ साफ लिखा है, उसको पढ़ते हैं। और इस बार वर्गवार और विषयवार आप लोग का प्रधानाध्यापक और अध्यापक सहायक अध्यापक के लिए अलग से भी पूरी की पूरी एक आंकड़ा दे दिया गया। तो इससे इस बार मतलब कट ऑफ निकालने में काफ़ी सहूलियत होगी। बट हाँ, बशर्ते अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि टोटल सीट कितनी है, जो कि आप सभी को पता है कि अभी सिर्फ पेपर में ही देखने को मिला है। ऑफिशियल कोई ऐसी नोटिस जारी नहीं की गई है। और दूसरी बात, जो कट ऑफ है वो मतलब कि सब्जेक्ट वाइज बनेगा या फिर कॉमन बनेगा, तो इस पर भी अभी डाउट है। इसलिए इस पर अभी ठीक से उतना बात कर पाना ठीक नहीं है। बट अभी जो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि जो पेपर में आया है सारा का सारा चीज़ें आप लोग को एक बार पढ़ के अच्छे से समझा दिया जाए। आप लोग देख लीजिएगा, और जो पहले से जिनको पता है वो वीडियो ना भी देखे तो चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि कुछ बाद में अपने व्यू भी रखेंगे और आप लोग को हो सकता है उसमें कुछ बातें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी, क्यों लोगों के रिजल्ट इनवैलिड हुए और कुछ लोगों के नंबर घटे हैं और लगभग 229 लोगों के नंबर बढ़े हुए हैं, जैसा कल की वीडियो में हमने बताया भी था। और एक चीज़ बता दें साथ में कि कल ही के दिन रेलवे NTPC लेवल 6 का रिजल्ट आया है स्टेशन मास्टर और CA कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए। और आप लोग उसका अगर रिजल्ट नहीं देखे हैं तो उसका भी देख लीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि हमारा भी DB के लिए उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं स्टेशन मास्टर के लिए। और कल ही जूनियर एडिट लेखपाल का आंसर की भी आया है, तो उसके लिए भी वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा किस किस क्वेश्चन को आंसर चेंज किया है, किस पे कॉमन नंबर मिला है, उसका वीडियो में है। तो नॉलेज पॉइंट विद अखिल यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पे कॉमन मार्क्स मिला है, 2 पे मतलब ऑप्शन चेंज किया हुआ है। तो उसके बाद फाइनल वो आंसर किए। तो चलिए अब आते हैं अपने जूनियर एडिट पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा के परिणाम संशोधन से प्राधिकारी कार्यालय में फिर उठे सवाल। तो अब देखिए, मेन ऐसा लिखने का रीज़न ये है कि इसके पहले इतने लोगों को कैसे तब पास कर दिया गया था। ठीक है, कंप्यूटर से जांची गई कापी तो 3140 फेलियर कैसे हुए पास। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही है। अब देखिए वहाँ उसका रीज़न भी है कि क्या कैसे लोग पास हुए थे कैसे नहीं। तो पहले हम लोग न्यूज़ ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं आंकड़ों पर। तो सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पद पर भर्ती 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित परीक्षा के परिणाम में संशोधन से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो पोस्ट है ये पेपर में ही आते रहे। अभी ऑफिशियल तो ऐसा कहीं दिखा नहीं है, अगर ऑफिशियल दिखेगा तो फिर बात किया जाएगा। ऐसे चांस यही है कि इसी के अप्रॉक्स पोस्ट अब रहने की उम्मीद है। इस परीक्षा में 31 से 40 ऐसे अभ्यर्थी पास हो गए थे जो दोबारा हुई जांच में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि 31 और 40 ऐसे पास हो गए जो दोबारा फेल हो गए। लिखित परीक्षा OMR शीट के माध्यम से कराई गई थी, जिसकी जांच स्कैनर और कंप्यूटर की मदद से होता है। सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर फेल अभ्यर्थियों को आखिर कैसे पास कर दिया गया। तो फिर यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि OMR शीट से होने वाली मूल्यांकन में बगैर मानवीय हस्तक्षेप के एक भी फेल अभ्यर्थियों का पास होना संभव नहीं है। ठीक, दोबारा जांच फेल हुए अभ्यर्थियों की ओर से की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराई गई। परिणाम में हुए परिवर्तन से परीक्षा नियामक प्राधिकारी दफ्तर के लोग हैरत में हैं। ठीक, हजारों अभ्यर्थियों के कैरियर से खेलने के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। ये तो सही बात है कि किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर इतनी गलती हुई थी तो उस पर कार्रवाई हो। ठीक, यह परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने
प्राधिकारी के पूर्व सचिव संजय कुमार उपाध्याय, जो कि बताया गया है कि 2021 का यूपी टेट पात्रता पेपर लीक मामले में जेल में भी हैं, वही लगाया गया है। और इसके पहले भी 68,500 में जो जब सुत्ता सिंह थी तो उस समय भी कुछ ऐसे ही बवाल सामने आए हुए थे। ठीक है, और बाकी क्या है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का खत्म होगा इंतजार। जूनियर एडेड हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम घोषित होने के बाद बेरोजगारों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। कोर्ट के आदेश पर पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति कराई जा रही है। पहले प्रबंधन लाखों रुपए घूस लेकर मनमानी करते थे। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पहले परीक्षा के आयोजन में देरी हुई और उसके बाद परिणाम में गड़बड़ी के कारण महीनों का इंतज़ार करना पड़ा। तो ये तो सही बात है, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए 229 पास को कर दिया था फेल पहली बार में, इस बार ये पास हुए हैं। ठीक है, और इसमें से 132 तो ऑलरेडी कंप्लेन भी किए हुए थे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि कितने लोगों का 115, 118, 18 नंबर से इस बार 0 मार्क्स आ गए हैं। और तो इसका रीज़न क्या है, तो ये देखिए एक रीज़न ये हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि अमान्य विषय सीरीज भरने वालों को किया गया पास। और कुछ ये भी सामने बात समझ कर आ रही कि इस बार जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, अगर उसके इतर अगर आप लोगों ने गोला भरकर अगर पेपर दिया है तो उसका भी इस बार इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। और किसी ने भी किसी तरह का वाइटनर या फिर ब्लेड का यूज किया है तो उसका भी इस बार इनवैलिड मतलब कर दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और देख लीजिए यहाँ पढ़ लेते हैं कि और क्या है। 15 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम में अमान्य विषय सीरीज भरने वाले अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। फेल होने के बावजूद पास किए गए 3140 अभ्यर्थियों में से अधिकतर ने मार्कशीट पर अमान्य विषय या सीरीज भर दिए। अमान्य विषय का मतलब समझ रहे हैं कि ग्रेजुएशन वो मैथ्स से है, मतलब साइंस से है, और SST से वहाँ फॉर्म में भर के SST का एग्ज़ाम दे दिए हैं, या फिर लैंग्वेज से और SST से दे दिए हैं, या SST से या हिंदी से दे दिए हैं। तो ऐसे लोगों की बात हो रही है, यहाँ तक कि मतलब बातें सामने आ रही थी। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के अर्हता अंक 65% और आरक्षित वर्ग के 60% अंक से कम थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पास कर दिया गया था। तो ये रीज़न थे जिसके वजह से लगभग जो 3400 के आसपास मतलब प्राइमरी जो टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर और प्रधानाध्यापक दोनों मिला के लगभग 3400 लोगों को फेल किया गया है। इवन उससे ज़्यादा, क्योंकि इतने लोग पास भी तो किए गए हैं। ठीक, अब आंकड़ों पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्गवार परिणाम सहायक अध्यापक के लिए। वर्गवार तो अनारक्षित में 8013 लोग क्वालिफाई हुए हैं। ठीक, EWS में 4358, ठीक, OBC में 23,868, SC में 5729, ST में सिर्फ 98 स्टूडेंट और टोटल योग 42,066। तो इसका देखिए सबसे अच्छा है कि जो भी SC कैटेगरी से हैं तो उनका तो कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। अब वो कॉमन में मेरिट बने या फिर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बने, उससे मतलब बहुत लेना देना है नहीं। अब सोचिए कि प्रधानाध्यापक में तो एक ही लोग पास हुए हैं, इसका मतलब ST में, इसका मतलब कि जो पास हुए हैं ST से वो तो प्रधानाध्यापक हो ही जाएंगे अगर उनका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो। ठीक, और SC का भी ज़्यादा चांस है कि हो जाना है। 135 लोग हैं तो ज़्यादा चांस कह सकते हैं कि लगभग इसमें से 50% के आसपास तो पास हो ही जाएंगे। और रही बात बचती है यहाँ सहायक अध्यापक में, तो यहाँ थोड़ा उलट फेर देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट पास हुए हैं। तो OBC में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मारामारी है, और ये रीज़न भी है कि OBC के लिए और SC ST के लिए 90 कट ऑफ था, तो इसलिए भी इतना पास हुए हैं, जबकि EWS और अनारक्षित के लिए 97 कट ऑफ था। तो इसके वजह से काफ़ी कम कैंडिडेट पास हुए हैं। तो फिर भी EWS का तो कट ऑफ कम ही रहेगा, जहाँ तक कि मतलब इसके अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं फाइनल में क्या होता है। अब सब्जेक्ट वाइज भी देख लेते हैं कि विषयवार परिणाम सहायक अध्यापक के लिए। तो संस्कृत से 5941 स्टूडेंट पास हैं,
हिंदी से सबसे ज़्यादा 13,198 स्टूडेंट पास है, अंग्रेजी से 4,898 स्टूडेंट पास है, सामाजिक विज्ञान से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पास है, मतलब 10,428, मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी से और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सामाजिक विज्ञान से, और तीसरे नंबर पे गणित विज्ञान से 7601 स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, तो अभी इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि गणित विज्ञान में हिंदी और एसएसटी से काफ़ी कम मतलब कि पास हुए हैं, और जान लें कि मैथ साइंस का लेवल भी ठीक ठाक काफ़ी ठीक था। तो इसलिए मैथ साइंस का अगर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनता है तो फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज नहीं बनता है, कॉमन अगर होता है, तब हिंदी वाले कैंडिडेट को, हिंदी वाले, एसएसटी वाले और संस्कृत वाले, ऐसे स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। तब मैथ साइंस को थोड़ा घाटा हो सकता है, थोड़ा ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जनरली अगर आप लोग देखेंगे ना, एक चीज़ हमने एनालिसिस किया है, अगर सही बात होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, कि जो एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, 95% या इवन 90 से 95% केस में आप कह सकते हैं कि उनका एकेडमिक थोड़ा कम है। ठीक है, जैसे कि उनका 30, 28, 33 भी है, कुछ लोगों का 32, 33, बट ज़्यादातर लोगों का 90-95% लोगों का 30 से कम एकेडमिक है। जबकि अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 70 to 80% ही ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनका कि 30 से कम एकेडमिक, नहीं तो उससे ज़्यादा, ये लगभग 30% के अप्रॉक्स, 25 से 30% मैथ साइंस वालों का आप लोग एकेडमिक देखेंगे तो मतलब 29 से तो ऊपर ही है। तो इसलिए ऑल ओवर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मतलब कि कॉमन मेरिट भी बनती है तो फर्क तो देखिए ऑब्वियस सी बात, थोड़ा ना थोड़ा तो पड़ेगा, बट अगर ज़्यादा आप देखेंगे तो आप लोग जाकर देखिएगा, मिलाइएगा कि जनरली जिनका नंबर ठीक है उनका एकेडमिक थोड़ा कम है, मतलब हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और जो मैथ साइंस से हैं तो अगर उनका नंबर ठीक है तो ऑलरेडी एकेडमिक उनका सही है ज़्यादा केस में, और अगर उनका नंबर थोड़ा कम भी है, 108, 110 या 105 है, तो आप लोग देखेंगे उनका एकेडमिक 33, 34 ऐसे है, 34.5 तक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। और दूसरा न्यूज़पेपर में क्या दिया था ये भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। इसी चीज़ को इसमें भी बताया गया है कि श्रेणीवार सफल अभ्यर्थी यहाँ बताया गया, जो कि वहाँ हम लोग बात कर चुके हैं। और सब्जेक्ट में 5941, हिंदी में 13,198, अंग्रेजी में 4898, सामाजिक विषय में 10,428 और मैथ साइंस में 7601। ठीक है, और प्रधानाध्यापक का भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें तो ऑलरेडी लगभग जो क्वालिफाई हो गए हैं, हर 3 में से 1 को तो जॉब मिलना ही है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन वहाँ ज़्यादा कम है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ, सबसे कम अगर किसी का कट ऑफ अगर अभी बताया जा सकता है तो वो है एसटी का। एसटी का तो जिस हिसाब से मतलब कैंडिडेट पास हुए हैं, लगता है कि अगर मैं मतलब टीचर के लिए, असिस्टेंट टीचर मतलब सहायक अध्यापक के लिए 65 तक भी अगर उनका गुणांक है एसटी का, तो उनका भी आराम से हो जाना है। और प्रधानाध्यापक में तो सिर्फ अगर वो पास भी होंगे ना, प्रधानाध्यापक के लिए एसटी के स्टूडेंट, क्योंकि एक ही स्टूडेंट हैं तो वो तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, भले उनका कितना भी कम गुणांक हो, बस पास हुए हों। ठीक, एसटी के लिए बस बताएं ना कि एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सबों के लिए, क्योंकि इनके लिए कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। और सेम बात यहाँ देख सकते हैं कि 2 गोले विषय कोड गलत भरने वालों की भी पहले उत्तर पुस्तिका जांच दी थी, इस बार नहीं जांचा गया है। तो कुल आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों पेपर पढ़ने के बाद, अब यहाँ आप लोग जल्दी से देख सकते हैं, हमने वैसे पढ़ा है तो जनरली वही है, 229 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको फिर से इस बार पास किया गया, पहली बार में उनको फेल कर दिया गया था। ठीक, और वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फेल भी हुए हैं। आप लोग देखे हैं कि लगभग 3400 प्लस स्टूडेंट फेल हो गए हैं इस बार, और ज़्यादातर लोग ऐसे फेल हुए हैं जिनका 1 मार्क्स कम हुआ है, या फिर उनका सब्जेक्ट गलत भरा है, या फिर उन्होंने मतलब वाइटनर लगा दिया है, या फिर कहें कि ब्लेड का यूज किया था, इसके वजह से उनका इनवैलिड घोषित किया गया। अब बता रहे हैं कि मेरा खुद 1 मार्क्स कम हुआ है, बट कोई नहीं, वो हो जाता है इधर उधर। अब 1 नंबर के लिए और अगर फिर से कोर्ट में जाया जाए तो 3-4 महीने तो और खींच जाएगा। तो
तो इससे अच्छा है कि अगर जिनका सही में प्रॉब्लम है वो जाइए पीएनपी पे, जहाँ मतलब कि ग्रुप में जैसा पता चला है कि आप लोग सीधे आज पहुँचे पीएनपी पर, वहाँ कुछ आपसे चार्जेस लगेंगे, आपका जो OMR है उसका फ़ोटोकॉपी जेरॉक्स आपको दिया जाएगा। अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, अगर उसमें गलतियाँ होंगी तो आप जाकर पीएनपी सचिव से बात करेंगे तो शायद चांस है कि आप लोग का मतलब फिर से नंबर सही हो जाएगा। बाकी और कोर्ट में जाने का ऐसा कुछ सीन लगता नहीं, क्योंकि वो पहले जब अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं आपको कि आप जाकर पहले वहाँ चेक करवा लें, तो आपको पहले चेक करवाना चाहिए, उसके बाद ही कोर्ट में जाएंगे तो कुछ मामला होगा, नहीं तो वहाँ पर सीधे खारिज हो जाएगा। कि जब आपको पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ जाँच की जा रही है कि कुछ चार्जेस दे के आप अपने मतलब जेरॉक्स कॉपी अपने OMR का देख सकते हैं, तो उसको पहले आपको देखना चाहिए था। बिना आप देखे डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या काम करिए, अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या फिर जो भी प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं हमारा इनवैलिड नहीं होना चाहिए, मेरी गलती नहीं है, तो सबसे पहले आप पीएनपी पे जाइए। ठीक है, पीएनपी पर जाकर वहाँ अपनी बातें रखिए और वहाँ से अपनी OMR की कॉपी निकलवाइए अगर उसका जेरॉक्स निकल जा रहा है। जैसा कि ग्रुप में बताया गया है, जूनियर एडिट का जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसमें बताया जा रहा है कि आप पीएनपी सचिव से मिलिए, आपका काम वहाँ आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लीगल तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कल को कोर्ट में भी जाएंगे तो आपके पास ठोस एविडेंस रहेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। बट अगर आप यहाँ पीएनपी से डायरेक्ट ना बात करके डायरेक्ट कोर्ट जाने की कोशिश करेंगे तो पीएनपी हलफनामा लगाकर बच जाएगी आराम से कि हमने तो पूरा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी इन लोगों, ये लोग आकर चेक ही नहीं किए, नहीं तो हमने इनको OMR सीट की कॉपी दे दी होती और ये अपना चेक करके फिर हमसे बात किए होते। मगर ये किए नहीं, डायरेक्ट कोर्ट में जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कोर्ट में जाने से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ आज के लिए था। और कोई भी अपडेट होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल जो कि नॉलेज पॉइंट विद अखिल नाम से ही है, आप लोग हो सकता है जुड़े भी होंगे तो उससे जुड़ जाइएगा। क्योंकि कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है फिर अपलोड करने में, तो इसलिए सबसे पहले टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट दे दिया जाता है। तो चलिए, ये आज का पूरा न्यूज़ रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।